भोलेनाथ तो होटल रानी भोलेनाथ तो बड़े कृपालु हैं। भोलेनाथ किसी को भी कुछ दे देते हैं। अरे ब्रह्मा जी परेशान रहते हैं भोलेनाथ के कारण। क्यों? बोले भोलेनाथ किसी जो वरदान मांगने जाता, ज्यादा कुछ नहीं, जो भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा दे, एक बिलपत्र, इसमें भगवान कृपा कर देते हैं, जो मांगे सो दे देते हैं। अरे त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम। एक जन्म के नहीं, बोले कोई बिलपत्र चढ़ाए तो बिलपत्र में कितने पत्ते आते हैं? 3। त्रिजन्म पाप संहारम एक बिलपत्रम शिवार्पणम। अरे एक बिलपत्र चढ़ा दे तो भोलेनाथ उसको 3 जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं। अरे क्या कहना? ऐसे भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, भस्मासुर प्रसन्न हो गया। और भस्मासुर ने कहा अब तो भैया जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। लेकिन भस्मासुर ने सोचा कि आशीर्वाद दिया पर ऐसा कुछ लग तो रहा नहीं। तो भस्मासुर ने कहा इसका परीक्षण तो ले, कहीं भोलेनाथ, क्योंकि भांग धतूरा पीने वाले कहीं नशे में मेरे को झूठा ही आशीर्वाद तो नहीं दे दिया। अरे और यहाँ से जाने के बाद भोलेनाथ मिलेंगे भी नहीं, समाधि लगा के बैठ जाते हैं। तो भस्मासुर ने कहा भोलेनाथ आपने जो आशीर्वाद दिया वो सच्चा है? बोले बिल्कुल एकदम सच्चा। अरे तो मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा? बोले रख कर देखो। भस्मासुर ने कहा किसके ऊपर रखूं? सभा में से देखना बचाना। अरे किसके ऊपर? जो कथा ना सुने उसके ऊपर। भस्मासुर ने कहा हिमालय में तो कोई दिख नहीं रहा, यहाँ आपके पोखर में तो बहुत भीड़ लगी है, तो हिमालय में कौन मिले? इसने कहा भोलेनाथ कोई नहीं है। भोलेनाथ ने कहा देखो कहीं बाहर जाके। अरे बोले आपके सामने इसका परीक्षण कर लो, कोई भी काम गुरु की निगरानी में करना चाहिए। अरे भोलेनाथ मेरे को कोई नहीं दिख रहा, केवल आप दिख रहे हो। भोलेनाथ ने कहा मतलब? बोले भोलेनाथ आप दिख रहे तो आप पर ही परीक्षण होगा, आप ही का आशीर्वाद, और आप पे ही परीक्षण करेंगे। भोलेनाथ ने कहा मूर्खों का यही काम है, जो देता है सबसे पहले उसकी ही गर्दन काटते हैं। सहारे वाले कुछ ऐसे ही होते हैं। भगवान शिव ने कहा भैया कहीं बाहर जाकर देखना। भोलेनाथ, वो भस्मासुर ने कहा भोलेनाथ मैं तो परीक्षण यही करूंगा। भोलेनाथ ने कहा तो भैया क्या करेगा? बोले आपके ऊपर हाथ रखूं। अब भोलेनाथ जान गए तो भोलेनाथ जैसे तैसे बात में बिलमा कर और वहां से भाग लिए। अब आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मासुर। हो गए और भगवान नारायण प्रकट हुए। भोलेनाथ को इशारा कर दिया तो भोलेनाथ कहाँ गए? नर्मदा तट पर लुक गए। ये जो लुकेश्वर तीर्थ बना ना, भोलेनाथ यही नर्मदा के तट पर लुक गए। अब भस्मासुर को दिखे नहीं। भस्मासुर देखे तब तक भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। और भगवान नारायण ने कहा रे भस्मासुर कहाँ जा रहा है? अरे बोले भोलेनाथ के ऊपर हाथ रखने। क्यों? अरे भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है कि जिसके ऊपर हाथ में रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान नारायण मुस्कुरा दिया। अरे बोले भोलेनाथ भी कहीं आशीर्वाद देते, वो तो किसी को कुछ भी बोल देते नशे में। अब तुमको पता नहीं, उन्होंने तो यूं बोल दिया और वो कहाँ गए? बोले कहीं चले गए। उनका आशीर्वाद सब झूठा है। भस्मासुर ने कहा नहीं नहीं आशीर्वाद दिया। अच्छा भगवान नारायण ने कहा अच्छा आशीर्वाद दिया है तो उसका कुछ तो प्रभाव दिखेगा। जरा तुम्हारा हाथ देखो कुछ अलग दिख रहा है। बोले पहले जैसा था वैसा ही। तो बोले जरा धीरे से अपने मस्तक के ऊपर लाओ। भस्मासुर ने कहा इतना मूर्ख समझा है क्या? भस्म होना है क्या? भगवान ने कहा देखो माथे पर एकदम मत रखना, धीरे धीरे ऊपर थोड़ा थोड़ा गर्म लगे तो समझना कि हाँ कुछ है चमत्कार।
आपको कुछ ना लगे तो समझना सब झूठा है। झूठा है। तो भस्मासुर ने भगवान की बात मानी। क्यों? बोले मोहिनी रूप बना के आए थे तो भस्मासुर मोहित हो गया था। ऊपर हाथ किया, बोले कैसा लगा, कुछ गरम? बोले नहीं। तो बोले और थोड़े नीचे ला, और अब लगा? बोले अभी भी नहीं। तो बोले रख लो हाथ, कुछ भी नहीं होगा। इसने कहा नहीं, भरोसा नहीं। और भस्मासुर ने कहा मोहिनी से तुम तो मेरे से विवाह कर लो। भगवान नारायण ने कहा ऐसे बात नहीं बनी। तो भगवान ने कहा एक काम करो, मैं जैसा नृत्य करती हूँ अगर वैसा तुमने नृत्य कर दिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। और उसी समय मोहिनी बने हुए भगवान नृत्य करने लगे और उन्हीं के साथ भस्मासुर भी। जय हो। और नृत्य करते करते जैसे ही, क्योंकि ये भस्मासुर मोहित हो चुका था, नृत्य करते करते जैसे ही मोहिनी बने हुए भगवान ने अपना हाथ मस्तक पे रखा, इस भस्मासुर ने भी मस्तक पर रख लिया और वहीं भस्म हो गया। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। भस्म हो गया। भगवान भोलेनाथ ने उसी समय भगवान नारायण ने भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ आ जाइए, कहाँ छिपे हो? भगवान ने कहा पहले इस भस्मासुर को उठा के ले जाओ तब आऊंगा बाहर। उठा के ले जाओ। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हाँ भैया, धासड़ के उधर ले जाके छोड़ के आए। और उसी समय भगवान नारायण ने अपने रूप में आए, भगवान भोलेनाथ को बुलाया तो भोलेनाथ नर्मदा तट पर लुक गए थे। जहाँ भोलेनाथ लुके थे वहीं नर्मदा प्रकट हो गई। भोलेनाथ ने कहा नर्मदा तुमने आश्रय दिया था, मैं यहाँ छिपा था, लुका था, इसलिए आज से इस तीर्थ का नाम लुकेश्वर तीर्थ पड़ जाएगा। बोले लुकेश्वर भगवान की जय। ऐसे भगवान शिव कृपा करने वाले। मार्कंडेय जी कहते हैं इस दिव्य तीर्थ की बड़ी महिमा है। कहते हैं कुर्सी लगा बेटा दो, कुर्सी लगा के बैठा दो, कुर्सी लगा के बैठा दो, हो जाए कुर्सी लगा के बैठा दो। तो क्या करना चाहिए? बोले नर्मदा के तट पर आकर तप करना चाहिए, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं और छुपे हुए सत्कर्म भी बाहर आ जाते हैं। ऐसे तीर्थ की महिमा है। इस तीर्थ के आगे जब चलते हैं तो धीरे से सुलपानी की झाड़ी पूरी हो जाती है और उसी से आगे चलने के बाद में दिव्य तीर्थ आता है, जिस तीर्थ को मांडव तीर्थ कहते हैं। बड़ा दिव्य तीर्थ है मांडव तीर्थ। ये कहाँ पड़ता है? अंकलेश्वर में। नर्मदा परिक्रमा कौन कौन गए हैं? बस से तो सब गए, बस के द्वारा। जय हो। तो आप जब जाते हो तो अंकलेश्वर तीर्थ पड़ता है। अंकलेश्वर तीर्थ जहाँ पड़ता है इसी के पास नर्मदा तट तक समुद्र आता है। यहाँ